हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलो भाई, आज हम इस कमबैक सीरीज में चैप्टर नंबर 11 पे आ चुके हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं बहुत जोश और जुनून के साथ। तो ज्यादा भैया बोलूंगा नहीं, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। फटाफट करते हैं इस चैप्टर का स्टार्ट। आज भाई सिंपल सी लॉजिक बात है, अगर इसका इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाइए इंट्रो वाला वीडियो देख कर आइए। बाकी इसके चैप्टर अभी देख लेंगे, पहले इंट्रो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इंट्रो देख लिया है तो वेल डन है। फिर हम चैप्टर का क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन ज्यादातर पेपर में भैया सीबीएसई के पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके करने के बाद सीबीएसई का पीवाईक्यू भी करिएगा, और इसी सीरीज में हमारा पीवाईक्यू का भी सीरीज चल रहा है, तो भैया उसको भी देख लीजिए। बाकी मैं आई बटन के साथ या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाइए और उसको भी देखिए। अपने पेपर की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कीजिए और फोड़ कर आ जाइए एग्जाम 2026 का। तो फटाफट करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का। तो आज भैया, जैसे कि हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, तो एक सेकंड में थोड़ा सा ब्राइटनेस कर देता हूं कम, क्योंकि ज्यादा चुभ रहा है आप लोगों को मेरी बातें। चलो भाई, कर दिया हमने यहां से ब्राइटनेस कम। तो आओ भाई, बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो भैया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा भाई, सबसे पहला करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर वाइल सर्कल विद द रेडियस इतना। रेडियस कितना दे दिया भाई, रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, बस क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो थीटा हमारा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। थीटा कितना दे दिया हमारा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे डाल दूंगा थीटा की जगह में 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना है 6, और 6 स्क्वायर है तो 2 बार। थीटा की जगह में 60 डाल दिया, बाकी पाई की पाई, आर का 6। ठीक है भाई, बस कैंसिल कर दो, कट गया। इससे कटेगा 6 और इससे कटा 6, क्या आ गया 22 इंटू में 6 बाई में क्या आ गया 7 आ गया। 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारा ये भी कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। तो लो भाई, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ए लगाना भूल गया भैया, ए लग लेना, क्वाड्रेंट लो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वाड्रेंट। एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। बस हमें आर चाहिए। आर कितना, पेरीमीटर दे दिया। क्या दे दिया हमारा, पेरीमीटर। तो ये भैया पेरीमीटर किस लिए दे रहा है पता है, पेरीमीटर किस लिए दे रहा है। जब भी पेरीमीटर देता है ना, समझ लेना, सर्कल की बात कर रहा तो समझ लेना रेडियस निकालने की बात करता है। किसकी बात करता है, रेडियस की। तो हम पेरीमीटर से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे दिया, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, बात वही है, लो सरकमफ्रेंस लिख देते हैं, सरकम ऑफ सर्कल। कितना दे दिया भाई, ये दे दिया सर 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू में 22, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर इक्वल टू में 22। ठीक है भाई, इसके नीचे 1 लगा के उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा। 22 लिखो, ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 22/7 कहाँ, 7 ऊपर और 22 नीचे। आता ना भैया उल्टा फुल्टा करना। चलो भैया, यहाँ से r इक्वल टू हो गया 22 से 22 कट गया, क्या बचा 7 1 जा 7 और 2 2 जा 2 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे डाल दूंगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का पाई, और r क्या निकाला हमने 7/2 इंटू में 7/2। कैंसिल आउट कर दो भैया, 7 से 7 गया, 2 से 11 आ गया, और कुछ नहीं कट रहा। तो 11 और 7 बचा, और नीचे क्या बचा 4 और 2 बचा। तो कितना आ गया 77 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो नोट डाउन आप इसको भी कर सकते हो। समझ में आया ना, कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा असली कहानी। द लेंथ ऑफ द
मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना। अच्छा क्लॉक है भाई, घड़ी है, घड़ी मान लो ये घड़ी हो गया सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है भाई कहानी। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, एक मिनट का हैंड है भैया, मान लो ये इसका सेंटर हो गया, क्या हो गया इसका, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ये मिनट वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। लगभग ये मिनट वाली जो सुई है लगभग किसका काम कर रहा है, रेडियस का। जो हैंड है ना, जो सुई है इसका, मिनट वाला, जो मिनट वाले से टिक टिक नहीं चलती है, मिनट वाली, सेकंड वाली नहीं, मिनट वाली जो चलती है, वही हमारा क्या बन गया, एक तरीके से रेडियस का काम कर गया। तो कितने मीटर लेंथ बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर का है। ये कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर। तो कहने का तात्पर्य शुद्ध हिंदी में ये है कि रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। चलो भैया, अब कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट कैसे होगा भैया, जब ये घड़ी 12 पे हुआ होगा और कहां पे पहुंच गया होगा, 1 पे पहुंच गया होगा। कहां पे पहुंच गया होगा, 1 पे पहुंच गया होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये 12 होता ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यही बताना है कि 5 मिनट में कितना एरिया क्या करेगा, स्वेप करेगा। तो इसको एक पल के लिए मिटा देता हूं। ये 5 मिनट हुआ, तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप किया हमें एंगल बताना पड़ेगा 5 मिनट में। समझ में आ गया। तो भैया एक बात बता देता हूँ, ये 5 मिनट है, पेपर में 5 मिनट की जगह आधा घंटा, 24 घंटे कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही घंटे दे, मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं लोग। तो पता होना चाहिए, हमें पता है कि पूरा अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितने मिनट चला, 60 मिनट चला कि नहीं चला। ये जो मिनट वाली है, पूरा एक राउंड कंप्लीट चलेगा तो कितना मिनट चला, 60 मिनट चला। और 60 पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा सर्कल का तो कितने डिग्री कंप्लीट करेगा, ये 360 डिग्री। यानी 1 मिनट में ये कितना डिग्री ट्रेवल करेगा भैया, तो डिवाइड कर दूंगा 60 से, कट के क्या आ गया, 6। यानी 1 मिनट में, ये बात याद रख लो, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में, 1 मिनट में जो मिनट वाली हैंड है वो 6 डिग्री ट्रेवल करता है। यानी कि 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होता है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 इंटू में 5, यानी कितने डिग्री, 30 डिग्री। और यही हमारा क्या है, थीटा है, रेडियस मिल गया। अब ये तुम्हें क्या लगा रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बना रहा है, क्या बना रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो निकाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, या लिख लो एरिया स्वेप इन 5 मिनट। ठीक है, क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया, हमने अभी जस्ट निकाला 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना था 14 इंटू में 40। बस वैल्यू क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया। जैसे वैल्यू पुट करूंगा भाई कहानी, बस कैंसल आउट करना है। ये 12 बार में, ये 2 टाइम में, और ये 2 से कट के 6, 2 से कट के 3, 2 से कट के 11, क्या बचा 11 बचा, और 14 बचा, और नीचे क्या बचा 3। तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने पे 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। तो बिल्कुल ये इतनी बस कहानी यही था कि 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है। बाकी जो भी बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ कोड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इतना। चलो भैया अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से। मेजर, माइनर, ये बच्चों को तकलीफ होता है, तो तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। जाओ उसमें देखो क्या कहते हैं, इंट्रो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलो भाई आ जाओ। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दे दिया हमारा, 10 सेंटीमीटर। कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सस्टेन एंगल राइट एंगल, कितने एंगल पर, राइट एंगल पे। तो डायग्राम बना देता हूं भाई लो। एक सर्कल है, इसका एक कोड है, इसका क्या है, एक कोड है। तो ये मान लेता हूं ये कोड हो गया, ठीक है। ये कहानी कोड हो गया, जिसका नामकरण कर देता हूं ए और बी। तो देखो क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर है। ये मान लो इसका सेंटर हो गया, अगर ये इसका सेंटर हो गया ओ, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10, और ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। देखो अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सस्टेन एट अ राइट एंगल, कितने डिग्री पे सस्टेन है, राइट एंगल पे है, इसीलिए मैंने 2 रेडियस ड्रॉ किया और इसको सस्टेन कर दिया 90 डिग्री। तो डायग्राम हमारा बन चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग, पहला क्या बताना हमें, माइनर, क्या बताना है, माइनर सेगमेंट बताना है।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है। समझ में आया भाई बात? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है। तो माइनर कौन सा होता है भैया? माइनर है ना, तो माइनर तो ये वाला है, माइनर तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला कैसे निकलेगा भाई? ये वाला कैसे निकलेगा? ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है क्या भाई? एक सेकेंड, तू मेरी हीर से मिला दे, अब हो गया क्या सही? चलो भाई ठीक है, माइनर बताना है, माइनर ये वाला बताना है हिस्सा। क्या करूंगा, इस सेक्टर में से, ध्यान देना भैया, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल क्या कर दूं? माइनस कर दूं। माइनर तो ऐसे निकालते हैं, तो लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। ठीक है भाई कहानी। कैसे लिखते हैं फॉर्मूला? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या लगेगा? 90 डिग्री वाला है तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना हो गया? थीटा 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 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। कुछ नहीं है तो थीटा क्या है भैया? 90 डिग्री। साफ साफ दिख रहा है। या तुम इसको भी बोल सकते हो, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो कोई बात नहीं। मैं 90 ले लेता हूँ, 360, और पाई की वैल्यू हमें लेना 3.14। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इंटू में आर कितना था? 10, इंटू में 10। ठीक है सर, माइनस 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो यही बेस और यही हाइट, रेडियस ही हमारा बेस और हाइट का काम कर रहा है। ठीक है सर, बस इसको सॉल्व कर दो, कहानी खत्म। 0 से 0, 9 चौको 36, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, 2 से 157। तो ये आ गया 157 डिवाइड बाई 2, माइनस में 2 से कट के ये 5, ये कितना आ गया? 50। यानी ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये पॉइंट ए माइनस में 50, तो कितना आ गया? ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। बात समझ में आया भैया? तो प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब करते हैं हम थोड़ा सा ला 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 ला, छोटा छोटा। तो क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सेकेंड वाला भी हिस्सा। ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं हम दूसरे पे। अब हम आते हैं दूसरे पे। ठीक है भाई, दूसरे पर आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन भैया फटाफट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? मेजर सेक्टर, क्या बताना है? मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सा होता है भैया? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सा है भाई? चलो तुम ही बताओ। ये वाला हिस्सा, ये सेक्टर बोला है केवल, ये वाला हिस्सा। समझ रहे हो बात को? ये वाला है मेजर सेक्टर, ये जो बचा वाला हिस्सा खुश है। समझ रहे हो ना कहानी? ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये सारे क्या है? मेजर सेक्टर। तो भैया इसका यार मेजर सेक्टर निकालने का एक तरीका होता है कि ये वाला जो एंगल बचा है उसकी बात कर लो। पूरा अगर जोड़ूंगा तो 360 होगा, 90 इधर के तो कितना बचेगा? 270 डिग्री बचेगा। इस वाले का निकाल लो, या इसका दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या? 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, तो 360 माइनस थीटा कितना था? 90 डिग्री था पहले, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 314 अपॉन में 100। इसको अच्छे से लिख देता हूं, 314 इंटू में 100 इंटू में आर था 10 इंटू में 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये कितना आ जाएगा? 270। ये कितना आ जाएगा? 270। ये आ गया 270 डिवाइड बाई 360, 270 डिवाइड बाई 360 इंटू में 314। ठीक है कहानी, बस इसको सोल्व कर देना। 270 तो आना ही था, एंगल 0 से 0 कट गया, 9 से काटूंगा 3, 9 से काटूंगा 4, 2 से 2, 2 से 157। ठीक है, क्या बच्चा भैया? 3 इंटू में 157 डिवाइड बाई 2। ठीक है भैया, इससे डिवाइड करके अभी निकाला था, 152 को किया था तो 78.5, 78.5, यानी 3 इंटू में 78.5 आया। मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, हासिल 1, पॉइंट लगा, 8 या 24 और 1 25, हासिल 2, 7 या 21 और 2 23, 235 सेंटीमीटर
स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गया हमारा आंसर आ गया। वेल डन, यहां तक हो चुका है, फटाक से उतार लो। तो चलो भैया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, रेडियस कितना दे दिया भैया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एन आर्क सस्टेंडेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है जो 60 डिग्री पर सस्टेन है। तो लो भाई हम बना देते हैं डायग्राम, कोई बात नहीं। 60 डिग्री पर सस्टेन है, 60 डिग्री पर सस्टेन है, एक आर्क है। तो लो भैया आर्क भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये इसका मान लो क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो एक आर्क को यहां से 60 डिग्री पर सस्टेन करवा देते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा ए हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ओ। तो देखो भैया सेम वही कहानी हो गया, 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पहला लेंथ ऑफ आर्क। पहला वाला क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। तो लो भाई लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जिसका किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर होता है। बस सॉल्व कर दो। थीटा देख लो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 का 2, पाई लेना है 22/7, और आर हमारा कितना था 21 था। बस वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना, कहानी खत्म। तो देखो 0 से 0 ये कट के आ गया 6 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आ गया पहले वाले का आंसर। अब आते हैं दूसरा पार्ट, देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है भैया, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। देखो दूसरा पार्ट कहा गया, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया हमारा 60 अपॉन में 360, पाई हो गया हमारा 22/7, और आर हमारा कितना था 21 इंटू में 21 था। कर दो, कट के ये आ गया 6 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 11, तो ये आ गया 11 गुना में 2 21, तो ये आ गया शायद 231 आता है गुना करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 से कम 21, 21 और 2 23, बिल्कुल सही है। तो पहला फर्स्ट दो पार्ट हो चुका है। अब बारी है कौन से पार्ट करने की, थर्ड पार्ट करने की बारी है। चलो भैया तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द मेजर्स, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोरस्पॉन्डिंग कोड का बताना है, यानी मेजर और माइनर क्या बताना है हमें, दोनों ही बताना है। एक तो ये वाला भी बताना है, एक तो ये वाला कोरस्पॉन्डिंग, एक तो ये हो गया, और एक क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। ये दोनों हमें हिस्सा क्या करना है भैया, बताना है। एक ऐसे मैं बना देता हूं और एक ऐसे बना देता हूं, हमें दोनों ही बताना है। कोरस्पॉन्डिंग बोल दिया, क्या बोल दिया, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग होता है उसके साथ वाला। तो मेजर और माइनर क्या करना है, हमें दोनों बताना है, ठीक है भाई। तो चलो भाई आ जाओ बताते हैं। पहले माइनर बता देता हूं, क्या बता देता हूं, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट लिख देता हूं, समझ जाओगे ना भाई। एरिया ऑफ लिख लेना, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, समझ आ गया भैया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसका भैया एरिया निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा ना साइड में कर दूं। चलो भैया आज एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, माइनर कैसे निकालते हैं, सेक्टर में से ट्रायंगल क्या कर दूं, माइनस कर दूं। सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, 60 डिग्री है, तो कौन सा लगेगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। समझ में आ गया भैया, तो मैंने लिख दिया बड़े प्यार से। तो थीटा हमारा क्या हो गया, थीटा हमारा था 60 अपॉन में 360, पाई था हमारा 22/7, और आर हमारा क्या था, आर हमारा 21 था। 21 इंटू में 21 माइनस में √3 का √3, 4 का 4, और साइड हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 21 और 21, तो 21 इंटू में 21। समझ में आ गया भाई। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगे मेहरारू। नहीं, क्या गाना गाते हो सर जी आप भी। थोड़ा सा जगह बना रहा भैया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो फायदा क्या होगा उसका, समझ में नहीं आया तो ज्यादा। चलो भैया √3 का √3, 4 का 4, साइड हमारा क्या हो गया 21 इंटू में 21।
ये तो डायरेक्ट अभी हमने सोल्व किया था ना, देखो ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे सोल्व किया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 231, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 231, या काट पीट करूंगा तो यही आएगा। माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर क्या होता है 441, और √3 का √3 डिवाइड बाई 4 का 4। बस यहीं पे क्या कर दो, छोड़ दो, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पोंडिंग कोड। समझ में आ गया भैया। तो ये भी हमारा हो चुका है। ये बार बार व्हाइट हो जा रहा है क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आहो ला ला ला, चलो भाई अब सही हो जाएगा, अब नहीं होगा कोई दिक्कत परेशानी। समझ में आया भाई कहानी। तो ये भी हमारा हो चुका है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पोंडिंग कोड। कोरोस्पोंडिंग मतलब एक ही बता दो, माइनर वाला ही बोलते हैं, नीचे वाले को कोरोस्पोंडिंग आ जाए तो नीचे वाले, माइनर को ही कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। वो पहले वो हो गया था, गलत हो गया था। चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एट 60 डिग्री। सेम वही सिनेरियो, सेम वही सिनेरियो, सेम वही सिनेरियो, बस रेडियस चेंज है, 15 सेंटीमीटर हो गया है। ये हो गया हमारा एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर ओ, ठीक है, और ये हो गया हमारा कोड, ये हो गया हमारा कोड, और ये हो गया हमारा रेडियस जो सस्टेन कर रहा है कितना एंगल 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री। और ये रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर बड़े प्यार से। अब क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब ये आ गया ना, अगर केवल कोरोस्पोंडिंग लिखा तो माइनर पूछ रहा है, अब दोनों ही पूछ रहा है यहाँ पे, कोरोस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो आज अभी हम माइनर बता देते हैं, माइनर निकालना तो बड़ा आसान है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा भाई, यही वाला होता है माइनर सेगमेंट। तो इसको क्या करूं मैं, माइनस कर दूं, कहां से, एरिया ऑफ सेक्टर से। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 60 डिग्री है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री हो गया, और रेडियस कितना दे दिया हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे लिख दो 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14, 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर हमारा कितना था 15 इंटू में 15, माइनस √3 की वैल्यू लेनी है 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू में 15 इंटू में 15। चलो भैया अब कैंसिल आउट कर दो, कट के क्या आ गया 6, 3 से काटूंगा 2, 3 से काटूंगा 5, 2 से काटूंगा 1.57, क्या बचा ऊपर 1.57 बचा, इंटू में 5 बचा, इंटू में 15 बचा, माइनस में कुछ नहीं कट रहा भैया, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.73 का 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 4, बस इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर ताकि टाइम का बचत हो पाए, टाइम का बचत हो पाए। हाँ भाई आ जाओ, 1.57 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू में 15, ये आ गया 117.75 माइनस ये 87 आएगा शायद, 1.73 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 4, क्या आएगा 97.3125। मेरे हिसाब से माइनस करने पर 20 या 19 आ रहा था, माइनस 117.75, 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया यहाँ तक। बात समझ में आ रहा है भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ तुगाड़ इसका यार। चलो भाई तो ये आ गया हमारा पहले वाले का आंसर। अब हमें कौन सा निकालना है दूसरा वाला, कौन सा दूसरा वाला, क्या कह रहा है
अब बताना माइनर हो गया, मेजर बताना, मेजर सेगमेंट, तो हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब तुमको 360 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाए, वो सेक्टर होता है। मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला। अभी मस्त सूरज बाबा बनेंगे ना, ये वाला हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा हमें बताना है, समझे बात, ये वाला। और इससे पहले वाले में ये वाला इंक्लूड नहीं था, ये वाला इंक्लूड नहीं था, केवल ऐसे ऊपर से था, तो दोनों में क्या है, फर्क है भाई, समझ में आ रहा है। तो ये वाला बताना, तो क्या करूंगा, इस पूरे सर्कल में से ये जो माइनर वाला निकल कर आए उसको क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं। पूरे सेक्टर में से माइनर वाला हिस्सा क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूं किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वाले को, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस में इसका हमने आंसर भी निकाला 20.4375, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हो गया हमारा 15 इंटू में 15 माइनस में 20.4375, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो और क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू में 225, इसका स्क्वायर तो हो गया 706.5 माइनस 20.4375 इक्वल टू माइनस 20.4375, ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो देखो भाई दोनों क्या हो गया, आसान सा आसान था, हो गया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, रेडियस कितना दे दिया भैया 12 सेंटीमीटर, और सेम, और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, और ये थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, अभी बताएंगे क्यों। तो चलो भैया एक एग्जाम्पल भी है इसके अंदर, तो एग्जाम्पल वाला भी सीरीज चल रहा है, तो उसको भी जरूर देखना है। अच्छा पहले, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल 120 डिग्री। अब इस बार एंगल कितना दे दिया है, 20 डिग्री दे दिया है। तो चलो भैया एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, एक सर्कल। इस सर्कल का एक सेंटर होगा जिसका नामकरण कर दिया हमने ओ, ठीक है। रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और एक कोड है, एक कोड हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 12 सेंटीमीटर, और एंगल इस बार दे दिया है 120, ठीक है भाई कहानी, ठीक है। वाइट हो जा रहा है क्या, क्यों हो रहा है भाई इतना वाइट, समझ रहे हो ना बात, इतना वाइट क्यों हो जा रहा है भाई। लग रहा है मेरा कंप्यूटर भी मेरा साथ दे रहा है, कह रहा सर आप थोड़े काले लग रहे हो, आपको थोड़ा सा गोरा करते हैं। चलो भाई हो गया क्या, चलो आ जाओ भाई कहानी देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो भाई हमें कोरोस्पोंडिंग मतलब माइनर, हमें क्या बताना होगा, माइनर बताना होगा। तो माइनर कैसे निकालेंगे भैया, माइनर, माइनर, माइनर की स्पेलिंग MINNOR, देख लेना भैया, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्या होगा भैया, क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आ जाओ भैया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अरे सर अब कहां से लगाऊंगा, दो तो होता है, एक तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, और एक होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब कहां से लग पाएगा सर, अब कहां से लग पाएगा, क्यों, ये कब लगता है, जब थीटा कितने डिग्री हो, 60 डिग्री हो, जब थीटा कितने डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ये बताओ ना। अब तो 120 आ गया ना, इसीलिए क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। अब इसको अलग हिसाब किताब से करना पड़ेगा हम लोगों को, अब इसको हमें अलग हिसाब किताब से करना पड़ेगा,
ये 120 था ना। अब मैं क्या करूंगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना थोड़ा सा। ये ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, हाँ जी सर हो गया परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं इसको चलो इस वाले फॉर्मूले से लगाता हूँ, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट वाले से। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ का हाफ, बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर ना लिख के यहीं पे लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ जी सर होता है। तो हाफ इंटू में इसका बेस क्या है, ए बी है, इसका बेस क्या है, ए बी है। इसको सी पॉइंट मान लो, बीच वाले को सी पॉइंट मान लो। तो बेस हो गया ए बी और हाइट क्या हो गया, ओ सी। हाइट क्या हो गया, ओ और सी हो गया। यानी हमें ये और ये साइड मिल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। तो तुम ही सोचो, तुम ही बताओ, अगर दो हिस्से में डिवाइड होगा, अगर इसको मैं x मान लू सपोज के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा। जब भी सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो कितने डिग्री का, भाई दो इक्वल हिस्सों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। तो अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी ए बी का लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ए बी का जो लेंथ है वो 2x हो जाएगा। और इसको एक पल के लिए मान लेता हूँ y, इसके परपेंडिकुलर को क्या मान लेता हूँ, y, ताकि आसान हो जाए। और ये कितने डिग्री था, 90 डिग्री। ये पूरा 120 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आधा आधा हिस्सों में क्या हो जाएगा, एंगल भी टूट जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तभी तो होगा 120, तभी कितना होगा, 120 होगा। बात समझ में आ गया। तो मैं चलता हूं, थोड़ा सा सोल्व करता हूं, ए बी और ओसी की वैल्यू निकालता हूं। मैं चलता हूं इन ट्रायंगल, रफ नहीं करना है, ये फेयर में ही करना है। तो चलता हूं इन ट्रायंगल, किस में चल लू भैया, ओ सी ए में, ओ सी ए में चलता हूं। जो हमें नहीं पता x अपॉन में, हमें ये पता था कितना था 12, और ये भी कितना था 12, रेडियस 12 था। जो हमें नहीं पता अपॉन में, जो हमें पता है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 अभी तो पढ़ के आए हैं एक चैप्टर पहले इससे। तो भैया देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन में, ये तो x क्या था p, और ये क्या है h, एंगल के सामने वाला p होता है। तो p अपॉन में h, ph क्या होता है, साइन कितने डिग्री था, 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होता है। तो कट के क्या आ गया, 6 उधर भेज दू तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। ठीक है सर, हमें तो 2x चाहिए, ए बी का लेंथ चाहिए। तो ए बी किसके बराबर था, 2x के बराबर था। यानी ए बी इक्वल टू में 2 इंटू में x क्या था, 6√3 था। यानी कितना आ जाएगा, 12√3 हो जाएगा। तो चलो भैया यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालता हूं, फिर उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या था हमारा, 120 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू हमें लेना है, पाई की वैल्यू लेना है 3.14, ठीक है, इंटू में आर हमारा कितना था, 12 इंटू में 12 था, माइनस हाफ इंटू में ए बी की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना था ए बी था 12√3 इंटू में। अब हमें ओसी चाहिए, ऐसे ही क्या चाहिए हमें, ओसी चाहिए, ओसी चाहिए। तो क्या करूंगा भैया, फिर उसी ट्रायंगल में चलूंगा जो हमें नहीं पता, y तो हमारा ओसी, y अपॉन में 12। तो y क्या हो गया, ये बेस और h, बी एच क्या होता है, cos कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से कट के 6 उधर भेज दूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। y की वैल्यू 6, y हमारा क्या था, ओसी ही था। तो ओसी की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इंटू में 6 लिख देता हूं। अब कर दो कहानी, 2 से काट दो, कितना आएगा, 6। अब आ जाएगा 0 0, 12 तिया 36, 3 चौको 12, बस सॉल्व कर दो। 3.14 इंटू में 4 इंटू में 12 माइनस में 36 √3 की वैल्यू है 173। बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। मैं बार बार चिक चिक के बोल रहा हूं। इंटू में 4 इंटू में 12 कितना आ गया भैया, ये 150.72 माइनस में 36 इंटू में 1.73, 6228। अब इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस 150.172, ये आ गया 88.44, 88.44 क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है।
बात समझ में आ गया, इसीलिए क्या है ये इंपोर्टेंट है। बात समझ में आ रहा ना भैया, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। करा कुछ नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फॉर्मूला निकाला है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर में तो पंगा था ही नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पंगा था। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री था, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसको एक्स माना तो ये भी एक्स हो जाएगा, ए बी का लेंथ 2x हो जाएगा, तो एक्स अपॉन में जो हमें पता है ऐसे करके निकाला, तो ये आ गया लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x चाहिए था पूरा। फिर हमने y निकाला, जो कि y आ गया, इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब चाहोगे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन गलत है, लेकिन 99% केस में सही जाता है, करने का तरीका गलत है। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह में ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करके डायरेक्ट तुम ये भी लगा सकते थे √3/4 साइड का स्क्वायर, वही आंसर आता। देखो √3/4, यहाँ देखो √3 और एक काट पीट के मतलब वही आता सारा कहानी, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला इसके लिए नहीं होता, 120 डिग्री वाले के लिए, कब होता है, 60 वाले के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ गलत है, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लो करके दिखा देता हूँ। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 अपॉन में 4, और साइड हमारा कितना था, 12 इंटू में 12 था। ठीक है, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3, यानी 1.73, और ये कितना हो गया, 3 इंटू में 12। जरा देखो यही है कि नहीं है, 1.73 और 12 तो यहाँ 36, और ये 36 देखो 1.73 इंटू में 36, वही आया है, मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। तो एक तरीका क्या है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लगाया, लेकिन आंसर क्या आएगा, सही आएगा 99% केस में, अगर तुम इस हिसाब से करते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जब भी 120 डिग्री देखे तो या तो ये फॉर्मूला लगा दो भाई, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने से बचना चाहते हो तो, बाकी तरीका यही है सोल्व करने का। कोई दिक्कत परेशानी? चलो भैया, तो फटाफट उतार लो इसको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड, ये भी अब यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं भाई। कह रहा है गधा है, अरे सर गधा बोल रहे हो हॉर्स पढ़ के भी, ऐसे बोलो भाई, एक घोड़ा है, इज टाइड टू अ पेग एट द वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, एक स्क्वायर पे ऐसे बंधा हुआ है, ये मान लो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका नामकरण कर देता हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक गधा है, समझ जाना भैया, गधा घोड़ा, ठीक है ना। एक घोड़ा इज टाइड पैक एट द वन कॉर्नर, मान लो किसी एक कॉर्नर पर एक घोड़ा, ये घोड़ा बना दिया मैंने, समझ जाना भाई, इंसान लग रहा है लेकिन घोड़ा है मान लो, ठीक है ना, घोड़ा तो बना नहीं सकता ना मैं, इसीलिए मैं ऐसा बना दिया। कह रहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड टू 15 मीटर। 5 मीटर लो, इसको एक रस्सी से बांधा गया, इसको रस्सी से एक बांधा गया, कितने मीटर रस्सी है, 5 मीटर है, और ये कितने मीटर साइड बोल रहा है, 15 मीटर का साइड बोल रहा है। स्क्वायर तो सब कितने कितने मीटर के होंगे, 15-15 मीटर के होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 5 मीटर लंबी रोप से बंधा हुआ। पहला क्या कह रहा था, एरिया दैट पार्ट, पहला पार्ट निकालते हैं, द एरिया ऑफ दैट पार्ट फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब ग्रेज जो है, ये जो घोड़ा है, इतना एरिया तो चढ़ सकेगा, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, या तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ क्या निकालो, क्वाड्रेंट निकालो। अगर सेक्टर निकालता हो तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री थीटा होता तो उसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो कोई सा भी निकाल लो। तो मैं निकालता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या एरिया जो कितना पार्ट जो गधा कह रहा हूं, घोड़ा घास खाएगा, कैसे निकलेगा भैया, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट बना रहे, तो 1/4 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, देखो ये लिखा है 3.14 इंटू में आर कितना है 5, इंटू में 5 इंटू में 5, पॉइंट हटा देता हूं मैं, 314 अपॉन में 100 इंटू में आर कितना है इसका 5 इंटू में 5, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, केवल इतने का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर काट दो भैया, अब जो भी कट रहा है, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 से 2, 2 से 157, 157 क्या आ रहा है, 157 ऊपर और नीचे 4 2 जा 8। अब इसको डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, हासिल बच गया 7 77, 9 8 72, 72 5, डिवाइड कर दो भैया, आंसर आ जाएगा बस 19.0625 आता है शायद, 19.
625 आता है। अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। 157 डिवाइड बाई 8, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? मीटर है तो मीटर। पहला पार्ट हो चुका बड़े प्यार से। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। किस पार्ट के ऊपर? सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप। अब रोप भैया 5 के जगह में कितना कर दिया जाता है? 10 मीटर का कर दिया जाता है। अब रस्सी जो बढ़ाकर 5 के जगह में 10 मीटर का कर देते हैं, तो अब ये गधा कितना घास खाएगा? गधा मतलब घोड़ा कितना घास खाएगा, तो हम निकाल लेंगे। अब फिर से वही बना रहा है, एरिया क्वाड्रेंट बना रहा है, तो लिखेंगे हम भी यहां पर एरिया ऑफ, देखो द इंक्रीज ऑफ ग्रेजिंग एरिया व्हेन रस्सी इतना मीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लो यार, क्वाड्रेंट व्हेन रोप इंक्रीज बाई 10 मीटर। ठीक है भाई कहानी, या कितना गधा घास चल रहा है उसके बारे में लिख लो। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर का स्क्वायर। माइनस करना पड़ेगा कौन सा वाला? ये 5 मीटर वाला। अब घास बचने की बात कर रहा हूं, एरिया नहीं, एक्चुअली में घास तो यही है ना। ये वाला हिस्सा क्या कर चुका है? खा चुका है। तो इस पूरे में से छोटा वाला क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो क्या निकाला था हमने? 19.625 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। बस कहानी खत्म। 1/4 का 4, और ये हो गया हमारा 1 पॉइंट इतना 4, और रेडियस इसका कितना हो गया? पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 314 अपॉन में 100, और रेडियस हो गया हमारा 10, इसका 10 इंटू में 10, और ये हो गया हमारा 19.625। अब कहानी कर दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, 2 से 157, तो आ गया 157 डिवाइड बाई 2 माइनस 19.625। इसको कहाँ पे लिखूं? कहाँ लिखूं? चलो इसको यहीं पे लिख देता हूं। ये इसको डिवाइड करूंगा तो 78.5 कितना आ गया? 78.5 माइनस 19.625। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूं माइनस करके बड़े प्यार से 19.625 माइनस में 78.5, 58.875 मीटर स्क्वायर का कहा गया। कहानी आ चुका है, ये आ चुका हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो, करना कुछ नहीं था। यहाँ पे लिखना एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स व्हेन, एरिया लिख देना, क्वाड्रेंट छोड़ देना, एरिया ग्रेजिंग बाय द हॉर्स, एरिया ग्रेजिंग बाय द हॉर्स व्हेन इतना हो जाए, कितना होगा? तो इस पूरे से इस पूरे को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? प्लीज नोट डाउन कर लो। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। अ ब्रोच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ब्रोच है, ब्रोच मतलब बिल्ला जो यहाँ पे लगाते हैं, देखते नहीं हो 15 अगस्त ये सब लगाते हैं गोल गोल, बैच वेच जो बोलते हैं इसको। तो सर्कुलर शेप का है, इस शेप का है, ठीक है। सिल्वर द वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इस डायमीटर इतना, डायमीटर दे दिया है, डायमीटर हमें दे दिया है, डायमीटर दे दिया 35 mm है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35 डिवाइड बाई 2 mm हो जाएगा, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स which divided the circle into 10 equal size। समझ में आ गया कि नहीं आया भैया? सर्कल का सेंटर मान लो ओ है। अब इसको 10 हिस्सों में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है 5 डायमीटर लेके। तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, और ये हो गया हमारा 5 डायमीटर। 5 डायमीटर से कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 10 हिस्सों में क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, ठीक है। पहला बताना टोटल लेंथ ऑफ द वायर। आ जाओ भैया, पहला बताना हमें टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द
सिल्वर वायर, इस वायर का टोटल लेंथ बताना है। तो सबसे पहला टोटल लेंथ क्या बना था, ये बना था, पूरा पूरा बना था। तो पूरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये पूरा चांदी का बना हुआ है, जो जो मैंने ड्राइंग किया हुआ है। तो ये पूरा 2 पाई आर, और 5 कितने थे, डायमीटर थे, प्लस में कितना हो गया, 5 डायमीटर हो गया। ठीक है, बस कर दो कहानी, 2 का 2 पाई हमें लेना 22/7, और आर कितना आ जाएगा 35/2, 35/2 डिवाइड बाई 2, प्लस में 5 का 5, और डायमीटर कितना था 35 था। बस कहानी कर दो, 7 पंजे 35, 2 से 2 गया, ये आ गया 22 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में 35। अभी हो गया हमारा 22 पंजे 110 प्लस में इसका 175, यानी कि 285 mm। ठीक है भैया, ये आ गया हमारा पहला पार्ट। अब ऐसे क्या बताना है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाओ भैया, थीटा कितना है, थीटा हमें निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकलेगा भैया, टोटल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब नंबर ऑफ देख लो किसके अंदर कितने सेक्टर बन रहे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 से क्या कर दिया डिवाइड, तो कट के क्या आ गया, थीटा हमारा 36 डिग्री। बात समझ में आ गया, एक एक 36 डिग्री हुआ, तो 10 है तो तभी कितना होगा 36 इंटू 10 360 होता है। ठीक है सर, तो 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा 35 डिवाइड बाई 2 इंटू में 35 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करो भैया इसको, ये 10 बारी में आ गया। ठीक है, 7 पंजे 35 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 2 से 11 आ गया, क्या बचा भैया 11 इंटू में 35 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, तो मेरे हिसाब से 385 डिवाइड बाई 4 mm का स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये आता है ना भाई 35 एकम 35, 35 38, बिल्कुल सही है। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, प्लीज नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यही कहता है, एन एमरेला हैज 8 रिब्स, 8 रिब्स है which are equally separated। ठीक है, स्पेसेड। ठीक है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस इतना, रेडियस दे दिया कितना 48 सेंटीमीटर। थीटा नहीं निकल जाएगा, थीटा अगर पूरा होता, पूरा छाता खुलता, फ्लैटेड बोला है, फ्लैटेड खुलता है ऐसे सीधा। ठीक है कहानी, तो कितने डिग्री होता, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है अगर पूरा होता। तो अपॉन में कितने रिब्स है, उसके अंदर 8 है। समझ, फ्लैटेड है, ऐसा है कुछ कहानी में बना के दिखाता हूँ सिनेरियो, कुछ ऐसे है। अब जैसा छाता खुलता वैसे नहीं, फ्लैटेड मान के खोलो, कैसे खोला ऐसे फैल गया सीधा। ठीक है भाई कहानी तो इसमें 8 रिब्स है, कितने रिब्स है, 8 रिब्स है। An umbrella 8 ribs have the equally spaces the assuming umbrella to be a flat circle। ठीक है कहानी, इसमें 8 रिब्स है, तो 8 रिब्स बना लो, 8 रिब्स बना लो भैया, ये इसका सेंटर हो गया। 8 रिब्स बना लो भैया, 1 4 रिब्स बनेंगे, 2 3 और ये 4। देखो 8 हिस्सों में क्या हो गया, हमने इसको तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है कहानी, तो पूरा होता तो 360, टोटल कितने हैं 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया 45 डिग्री, यानी थीटा हमारा आ चुका 45 डिग्री। अब बताना क्या, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिब्स, दो रिब्स के बीच का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो यही हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कहानी खत्म। क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है 45, 360 का 360, पाई क्या लेना है, पाई लेना है 22/7, और आर हमारा कितना था 45 इंटू में 45। बस काट दूंगा, ये कितने बार में 8, 2 से काटूंगा 4, 2 से काटूंगा 11, बस यही है 11 इंटू में 45 इंटू में 45 अपॉन में 4 इंटू में 7। बस इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको करता हूं भैया, इससे कैलकुलेटर से कर देता हूं, कहानी खत्म कर देते हैं। तो आज भैया कैलकुलेटर से करके कहानी खत्म करते हैं भैया।
ये हो जाएगा 11 इंटू में 45 इंटू में 45, ये आ गया 227 डिवाइड बाई 28, क्या आ गया हमारा आंसर। जो भी होगा मीटर मीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 था क्या, 10 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 क्या कहता है, कार हैज 2 वाइपर, एक कार है, कितने वाइपर है, 2 वाइपर है, ठीक है। विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज द ब्लेड ऑफ लेंथ इतना, 2 वाइपर हैं। तो मान लेता हूं एक ये वाइपर, कार पे वाइपर देखो ना जो साफ करता शीशा, अरे ये उल्टा बना दिया, एक वाइपर ये हो गया और एक वाइपर ये हो गया, छोटा बना दे यार, थोड़ा ये बड़ा बन गया, ठीक है कहानी। एक वाइपर ये हो गया, 2 वाइपर है, एक कार वाइपर है, एक ये और एक ये, दोनों का लेंथ सेम है 25-25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का है ये भी और ये भी। 25 सेंटीमीटर वही घड़ी की सुई जैसा हो गया, रेडियस हो गया, ये भी रेडियस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ईच वाइपर हैज द ब्लेड ऑफ लेंथ इतना, स्वीपिंग द थ्रू द इतना, एरिया स्वीप कर रहा है 115 डिग्री, 115 डिग्री पे। मान लो यहाँ पर और यहाँ तक ऐसे एरिया स्वीप कर रहा है, कितने डिग्री पर, 115 डिग्री पे। एक वाइपर की बात करो, ऐसे ऐसे घूम रहा है, एरिया स्वीप कर रहा है, कितने डिग्री, 115 डिग्री, यानी थीटा आ गया, थीटा कितना आ गया, 115 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया इंक्लोज ऑफ ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड, एक एरिया का बताना है कहानी, एक की वजह से, फिर लास्ट में 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों की वजह से आ जाएगा। तो निकाल लो भैया, तो पहले निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ईच, क्या है इसका नाम, वाइपर, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, 115 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या लेना है, 22/7, और आर हमारा कितना था, 25 इंटू में 25, बस मल्टीप्लाई करना है भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यही होगा ना, 5 दूनी 10, 80 लेख 5 तिया 15, 23 होगा, 5 दूनी 10, 80 लेख 5 तिया 15, 5 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से काटूंगा 11, 2 से काटूंगा 36, बस यही कटेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कटेगा। ऊपर क्या बच गया भैया, 23, 11, और ये हो जाएगा 625 अपॉन में 36 इंटू में 7, बस इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 इंटू में 11 इंटू में 625, 15825 डिवाइड बाई 36 इंटू में 7, ये आ गया 252, ठीक है ना, ईच का। और टोटल अगर बताना होगा, क्या बताना होगा, टोटल एरिया बताना है हमें ऑफ वाइपर, ठीक है ना भाई कहानी। तो दो है ना, एक के लिए हमने निकाला था, 2 है तो 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या था, 158,125, यही था, 158,125, यही आ रहा था ना भैया, 625 इंटू में 11 इंटू में 23, हाँ 158,125 डिवाइड बाई 256 था। एक 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो कट के क्या आ जाएगा, 12 और ये 8, कितना आ गया, 158,125 डिवाइड बाई 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो एक के लिए 1 से कर दिया, 2 के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है, 2 ओम शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, पानी में ओम शिप है 2, ठीक है कहानी, 2 नहीं 2, वो वाला 2 नहीं है भाई, ये वाला 2 है, ठीक है। अ लाइट हाउस स्पेयर्ड अ रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ अ एंगल इतना, जो साफ साफ बोल दिया सेक्टर है, एंगल कितना दे दिया 80 डिग्री, डिस्टेंस यानी रेडियस हो गया कितना 16.5 किलोमीटर, समझ रहे हो। एक लाइट हाउस है, लो डायग्राम के मदद से समझाता हूं। मान लो एक लाइट हाउस है, हाँ एक लाइट हाउस है समुद्र में, इस समुद्र में ऐसे लबालब पानी से भरा हुआ है, समुद्र के नीचे लाइट हाउस है, बीम से निकल रहा है,
और यहाँ पे समझ लो कुछ ऐसा है सिनेरियो, कुछ सिनेरियो ऐसे तो होता है लगभग। मान लो भाई क्या करना है, यहाँ पे एक आदमी कोई खड़ा होगा जो यहाँ से लाइट क्या कर रहा है, ऐसे फैल रहा है, रेड कलर का लाइट ऐसे क्या हो रहा है, फैल रहा है, रेड कलर का लाइट फैल रहा है, जिसका कितना डिस्टेंस बता रहा है, 16.5 किलोमीटर। अब देखो ऐसे फैल रहा है और साथ में गोल गोल ऐसे लाइट निकल रहा है, मान लो ऐसे 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 लाइट ऐसे गोल गोल क्या कर रहा है, लाइट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यानी यही तो इसका रेडियस बनेगा, जितना ये लेंथ होगा ऐसे गोल गोल घूमे तो यही क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा। तो इसका रेडियस कितना आ गया, 16.5 किलोमीटर, एंगल आ गया इतना। अब एरिया ऑफ सेक्टर भी बता रहा है, एरिया ऑफ क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा, तो हमें वही बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। समझ गया ना, यही हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस। घड़ी की सुई यहां से लेकर यहां तक ऐसे गोल गोल पूरा घूमेगा। ठीक है सर, थीटा हमारा कितना आ गया 80 डिवाइड बाई 360, पाई हमारा क्या लेना है, कुछ बोला है, हाँ बोला है 3.14, रेडियस हमारा है 16.5 इंटू में 16.5, 0 से 0, 2 से 4, 2 से 18, 2 से 2, 2 से 9, 3 से 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से 5.5, क्या बचा 2 इंटू में 3.14 इंटू में 5.5 इंटू में 5.5, बस क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू में 3.14 इंटू में 5.5 इंटू में 5.5 कितना आ गया भाई, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। तो बस मल्टीप्लाई का ही लोचा है भैया, अगर मल्टीप्लाई सही कर लेते हैं तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, सारा कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो प्लीज ध्यान से देखना। अराउंड टेबल कवर हैज द 6 इक्वल डिजाइन, कितने इक्वल डिजाइन है, 6 है। बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पे कुछ बना नहीं है, तो एक सर्कल में सेंटर ले लेंगे इसका ओ, और यहां से यहां तक क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो अभी देखना कितने डिजाइन में टूटेगा, समझे बात। देखो अब 6 डिजाइन बना कि नहीं बना, 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन में क्या हो गया, टूट गया। तो थीटा नहीं बन जाएगा, थीटा कैसे बनेगा, पूरा होता तो 360 और 6 हिस्सों में, लेकिन तोड़ दिया कट के, क्या आ गया 60 डिग्री, यानी थीटा कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री। 60 60 60 तभी तो बनेगा 360, 6 है तो समझ में आ गया सर। यहां तक आगे बढ़ते हैं फिगर में। द रेडियस इज 28, रेडियस कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया। द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ डिजाइन इज इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 की वैल्यू ये लेना है, इसीलिए इंपोर्टेंट है, कॉस्ट वोस्ट की बात कर रहा है। तो मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ईच डिजाइन, क्या निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ ईच डिजाइन। करने का हमारा बेसिक आइडिया क्या रहेगा, बेसिक ये रहेगा कि मैं एक डिजाइन का एरिया निकालू। जो डिजाइन है ना, कैसे, ये एंगल कितना था 60 डिग्री, और ये कितना था 28, ये भी कितना था 28, कैसे निकलेगा, माइनर ही तो है, यही तो निकालना है। सेक्टर में से ट्रायंगल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एक एरिया का मैं डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, क्षेत्रफल मतलब एरिया निकाल लेता हूँ, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, लास्ट में 6 से, तो 6 के लिए आ जाएगा। फिर लास्ट में 1 सेंटीमीटर का इतना रुपया खर्चा है, तो टोटल के लिए इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन कैसे निकलेगा, सेक्टर में से, सेक्टर लिखता नहीं हूं, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेता हूं, सेक्टर में से ट्रायंगल क्या कर दूंगा, माइनस। ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू क्या लेना है भाई पाई की वैल्यू नहीं बोला है कुछ, तो 22/7, और आर हमारा कितना था, आर 28 इंटू में 28, माइनस √3 की वैल्यू बोला हुआ है 1.7 है, √3 की वैल्यू 1.7 डिवाइड बाई 4, और साइड ये हमारा रेडियस का काम करेगा, कितना था 28 इंटू में 28, ठीक है सर। अब काट दो इसको, ये आ गया 6, 7 चौको 28, 2 से 2, 2 से 3, क्या आ गया 22 गुना में 2 गुना में 28 अपॉन में 3, माइनस में 7 चौको 28, 1.7 इंटू में 7 इंटू में 28, मेरे हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करने पर 410 1210 आता है सर,
अभी देख लेते हैं, 1 सेकेंड रुको बस। अच्छा यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं भाई, यहाँ से निकाल लेता हूँ ना, यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई लोग, यहाँ से निकालता हूँ तो ये आ गया, अरे यार कैलकुलेटर कहाँ गया, 22 इंटू में 2 इंटू में 28, हाँ 1232 आ रहा है, 1232 डिवाइड बाई 3, माइनस में 1.7 इंटू में 7 इंटू में 28, ये आ गया 333.2। अब इसको डिवाइड करूंगा तो 3 चौको 12, 410 पॉइंट कुछ आता है, ये 1232 डिवाइड बाई 3, 410.67 माइनस में 333.2 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 410.67 माइनस में 333.2, ये आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया फॉर 6 डिजाइन के लिए। तो 6 से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको 77.47 को, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 464.82, ठीक है ना भैया। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितना दिया, 35 पैसा, 35 पैसा, ठीक है ना भैया। तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कितना आया है, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, या टोटल कॉस्ट लिख दो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 464.82 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 35 पैसे से, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको इंटू 0.35, तो ये आ गया 162.687, क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। तो देखो कितना ही आसान था, फटाफट हो गया कहानी। तो फटाक से उतार लो भैया, ज्यादा ही वाइट आ रहा हूं, चलो भैया अब सही हो जाएगा, फटाक से उतार लो इसको, ठीक है भैया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, थीटा की वैल्यू क्या है, द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ इतना डिग्री इतना, अच्छा ठीक है, थीटा दे दिया हमारा P, रेडियस दे दिया हमारा कैपिटल R, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, P अपॉन में 360, पाई का पाई और R की जगह में कैपिटल R स्क्वायर। ऐसा कहाँ है, ये तो नहीं है, ए वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला हो सकता है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन क्या बचा, डी ही बचा। तब कहोगे सर डी कैसे, यहाँ पे तो 720 है, तो देखो यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है, इसको 2 से काटूंगा कितना आएगा, 360 तो आएगा, पी अपॉन 360 पाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसी वजह से नहीं हो सकता, अरे तो है ही 180, तो कहानी हो गया समाप्त, डी ऑप्शन। तो भाई थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।